Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is specific function of prostaglandins, prostacyclin, thromboxane and leukotrienes, simply eicosanoids. तो पहले हम थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन के फंक्शन को देख लेते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, थ्रोम्बोक्सिन A2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा जबकि प्रोस्टासाइक्लिन वेजो डायलेशन। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करेगा जबकि प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तीसरा पॉइंट जो होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 ये हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन ये हार्ट अटैक के चांसेस को इनहिबिट करता है क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बोजेनिक एजेंट है। थ्रोम्बोक्सिन A2 के स्पेसिफिक फंक्शंस को देख लेते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 का एक स्पेसिफिक फंक्शन ये होगा कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराएगा और इसके अलावा ये जो सेल के अंदर कैल्शियम होता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर होता है उसका मोबिलाइज भी कराता होता है। तो ये तो उसके आइसोलेटेड फंक्शन हो गए। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। E2 के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं वेजोडाइलेशन कराना, जो गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करना, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना, जो पेन की सेंसेशन उसको पोटेंशिएट करना, यानी ये पेन और वेडिंग की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। जब कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू से और ये पेन की सेंसेशन को पोटेंशिएट करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला फंक्शन होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं, यानी ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, लेबर को इंड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो एक और फंक्शन होगा वो फीवर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। हम करते ये है कि जो एस्पिरिन लेते होते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन ना हो सके और फीवर रिस्पॉन्स भी कम से कम हो। अगला प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। इसके फंक्शन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी इसके फंक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 से सिमिलर है। इसका एक फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से भी सिमिलर है, वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना, यानी ये भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा। लिकोट्राइन A4 से बनते हैं लिकोट्राइन C4, D4, E4 और B4। इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। लिकोट्राइन B4 का हमने फंक्शन देखा था कि ये कीमोटैक्टिक एजेंट है, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता होता है टारगेट टिश्यू की तरफ और ये इन्फ्लेमेशन काज करता है, यानी ये कीमोटैक्सिस करवाता है, एडहियन कराता है, वाइट ब्लड सेल से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करवाता होता है। लिकोट्राइन C4, D4, E4 इन सबको मिला के हम कहते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। इनके फंक्शंस कॉमन होते हैं। इनके फंक्शंस कॉमनली इन्होंने एलर्जी काज करवानी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी कुछ कंडीशंस में जैसे एस्थमा में। इनके फंक्शंस क्या हो गए, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देना ताकि इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये थे स्पेसिफिक फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन के, थ्रोम्बोक्सिन के, प्रोस्टासाइक्लिन के और ल्यूकोट्राइन्स के। हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।